नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं इंदिरा सारस्वत, सह आचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज हम रीतिकाल के रीतिमुक्त काव्य धारा के कवि घनानंद के कवित्व की व्याख्या करने जा रहे हैं। कवित्व इस प्रकार है। कवित्व को पहले पढ़ते हैं। कौन की शरण जेहे आपु तो न काहू पेये, सुनो सोची तेये जग देया कित कूकिये, सोचनि समय मति हेरत हिरेय उर, आंसुनि भिजे ताप तेये तन सूखिये, क्यों करी बीते कैसे कहाँ दो रितेय मन, बिना जान प्यारे कब जीवन ते चूकिये, बनी है कठिन महा मोही गण आनंदियों, मीचो मरी गई आसुरों न जीत टूकिये। यहाँ इस अवतरण में कवि घनानंद वीराणी नायिका की विरह दशा का वर्णन करते हैं कि वह नायिका विरह पीड़िता है और विरह की अधिकता के कारण अपने आप को अकेला महसूस करती है। तब वह कहती है, कौन की शरण जेहि आपु तुन काहू पे है, सुनो सोचिते जग देया कित कूकी, कि मैं अब किसकी शरण में जाऊं। कौन की शरण जेहे आपु तो न काहू पे, कि मैं अब किसकी शरण में जाऊं। मुझे अपने समान अर्थात अपने समान दुखी विरही व्यक्ति कोई भी तो नहीं मिलता, कोई भी तो दिखाई नहीं देता। सुनो सोचिते जग देया कित कूकिया, कि अर्थात विरह की जो उसकी अतिशय दशा है, अपने आप को वो अकेला महसूस कर रही है, तो उसे पूरा संसार सुना नजर आता है। फिर हा देव विधाता, हाय देव भाग्य विधाता, कि मैं कहाँ जाकर अपने प्रीतम को पुकारूं। सुनो सोचिते ये जग जग संसार, मुझे पूरा संसार सुना नजर आता है। हा देव हाय विधाता, मैं किसे पुकारूं, कि प्रीतम के बिना मैं किसे पुकारूं। आंसू ने भीजे ताप तेये तन सूखिए, सोचनि समय मति हेरत हिरेय उर, आंसू ने भीजे ताप तेये तन सूखिए, कि मैं सदैव चिंता में समाई रहती हूँ। सोचनि समय, सोचनि चिंता, कि सदैव मैं चिंता में डूबी रहती हूँ। मति हेरत हिरेय उर, मति बुद्धि, कि मेरी बुद्धि उसे खोजने पर स्वयं ही खो जाती है। अपने वक्षस्थल को मैं सदैव आंसुओं से भिगोए रखती हूँ। आंसू नु भीजे ताप तेये तन सूखी, कि मैं अपने हृदय को सदैव आंसुओं से भिगोए रखती हूँ। फिर भी यह शरीर विरह वेदना के संताप से तपता हुआ निरंतर सूखता जा रहा है। आंसू न भीजे ताप तेये तन सूखिए, कि मैं अपने हृदय को आंसुओं से गीला रखती हूँ। फिर भी विरह के संताप के कारण यह मेरा शरीर निरंतर सूखता जा रहा है। क्यों करी बीते कैसे कहाँ दो रीते मन, बिना जान प्यारे कब जीवन ते चूकिए। अब मैं किस प्रकार अपनी विरह के दिनों को, कि इस विरह अवधि जो है मेरी है, इस विरह के इस बुरे समय की इस अवधि को मैं कैसे बिताऊं। क्यों करी बीते ये, कि ये जो मेरा समय है, बुरा समय विरह दशा का, इसे मैं कैसे व्यतीत करूं। कैसे कहाँ दो रीते ये मन, और मैं अपने मन को कैसे हल्का करूं। बिना जान प्यारे कब जीवन ते चूकिए, बिना प्रीतम सुजान के किस प्रकार मैं अपने जीवन को समाप्त करूं। बिना जान प्यारे कब जीवन ते चूकिए, कि अपने प्रिय तमा सुजान के बिना मैं अपने जीवन को
कैसे समाप्त करूं। अर्थात प्रीतम सुजान को देखे बिना मरा भी नहीं जाता। बिना जान प्यारे कब जीवन ते चूके। बनी है कठिन महामोही गना आनंदियों, मीचो मरी गई आस ऋण जीत टूके। आगे की पंक्तियों में कवि गणानंद कहते हैं कि इस तरह मेरे सामने ये बहुत ही कठिन स्थिति आ गई है। बनी है कठिन महा, कि मेरे सामने ये बहुत ही कठिनाई का दौर है कि मेरे लिए मृत्यु भी तो मर गई है। मीचो मरी गई, मीचो मृत्यु, कि मृत्यु भी मर गई है, अर्थात मृत्यु ही शरण दे सकती है इस विरह वेदना के समय, तो मौत भी मुझे नहीं आती है। मेरे लिए तो मृत्यु भी मर गई है। मृत्यु के मर जाने से अब मेरे लिए कोई दूसरा आश्रय स्थल भी नहीं है। मीचो मरी गई आसरो न जीत टूकी, कि मृत्यु भी मेरे लिए समाप्त हो गई है, अर्थात मुझे मौत भी नहीं आती है, तो मेरे लिए दूसरा कोई आश्रय स्थल भी नहीं है जहाँ मैं अपने आप को छिपा सकूं, जहाँ उस आश्रय को मैं पा सकूं। यहाँ भाव यह है कि विरह की जो वेदना की कठिन स्थिति है उसमें कि नायिका कहती है, वीरानी कहती है कि एकमात्र मौत ही, मृत्यु ही मुझे शरण दे सकती है, किंतु उस मृत्यु की भी मीचो मरी गई, कि वह मृत्यु भी मर गई है और कोई दूसरा शरण स्थल उसके पास नहीं है कि उसकी वो शरण में चली जाए। तो इस प्रकार वियोग की इस विषम दशा में ना तो वह जिंदा रह पाती है, ना ही उससे मरा जाता है। तो ये बहुत ही कठिन असहनीय यह विरह दशा है कि वह वीरानी, उसे ना तो मौत आती है, न कहीं उसके लिए अन्य कोई शरण स्थल भी उसके सामने है। यहाँ नायिका की इस विषम विरह दशा का बहुत ही कारुणिक मार्मिक चित्रण किया गया है। भाषा की यहाँ लाक्षणिकता दिखाई देती है, इसके साथ ही मुहावरों का प्रयोग भी हुआ है। अलंकारों में अनुप्रास, काव्यलिंग नामक अलंकार प्रयुक्त हुए हैं और कवित्व छंद की पद मैत्री भी प्रशंसनीय है। धन्यवाद।